जय जोहार जय छत्तीसगढ़ सबो संगवारी मला राम राम। तो संगवारी हो जैसे कि ये महीना में काफ़ी अच्छा जब पिक्चर आई सेवा तो ये महीना में एक और काफ़ी बेहतर पिक्चर आते जेका नाम है वैदेही, जो नारी शक्तिकरण पर आधारित है। तो आज होकर यहाँ पर कुछ स्टार कास्ट मन आत रही है जेकर आज हम इंटरव्यू लेबो, कुछ पूछताछ करबो मूवी के बारे में का कुछ नया देखो को मिलते करके। तो चलो वीडियो बने रहा, काफ़ी ज़्यादा वीडियो मज़ा ही और इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो वीडियो पर बने रहा संगवारी, फिर मिलते हैं अपन ला। नमस्कार, मैं गंगा सागर पंडा, राइटर और डायरेक्टर फिल्म वैदेही से। महिलाओं को लेकर हमने एक सब्जेक्ट तैयार किया है, महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा किया है। तो मैं चाहता हूं कि पूरा आशीर्वाद जो है छत्तीसगढ़ के सारे माताओं बहनों का मेरे ऊपर रहे, फिल्म के ऊपर रहे, मेरे कलाकारों पे रहे, मेरे प्रेजेंटर पे रहे, मेरे डीओपी पे रहे, ताकि हम आगे भी हिम्मत कर पाएँ, उनके मुद्दों को, उनकी बातों को उठा सकें। अगर उन लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम सक्षम बन पाएंगे और आगे उनके लिए फिर काम कर पाएंगे। अच्छा सर, पिक्चर का क्या नाम है, कौन स्टार है, क्या है इसके बारे में? फिल्म का नाम वैदेही है। जहां हम अगर नारी प्रधान की बात करते हैं तो सीता से बड़ी सहनशीलता कहीं दिखती नहीं है, और सीता माता का नाम भी वैदेही है। हमने नारी जैसे सहन शक्ति देखी है, इसलिए हमने फिल्म का नाम नारियों के लिए वैदेही के रूप में लेके आ रहे हैं। फिल्म का नाम वैदेही है, 9 जून को आ रही है, 9 जून 2023 आपके नज़दीकी सिनेमाघर में। हमारे फिल्म में एक्टर जो शोले के डायरेक्टर हैं ना, रमेश चिप्पी जी, उनके फिल्म कोपा में काम कर चुके लीड में विशाल, एवरग्रीन विशाल, वो हमारे फिल्म में हैं। उड़ीसा की बहुत सजी हुई आर्टिस्ट श्रद्धा पाणिग्राही है ना। हंस जन पगली में जो मामा के रूप में प्रसिद्धि हासिल कर चुके रवि साहू जी हैं, जो अभी बगल में बैठे हुए हैं चश्मा पहन के, है ना। और काजल सोनबेर जी भी हैं, जो छत्तीसगढ़ की काफ़ी प्रचलित एक्ट्रेस हैं, अभी बहुत सारी उनकी फिल्में अभी आ रही है, तो वो भी हैं। और पूरन किरी जी हैं, जिन्होंने पूरे आर्टिस्टों को 21 दिन का वर्कशॉप दिया, सिखाया। डीओपी हैं सिद्धार्थ सिंह जी, जो भोजपुरी से लेके छत्तीसगढ़ तक कैमरा छायांकन करते हैं। मनीष मानिकपुरी जी का प्रेजेंटेशन है, उन्होंने आलाप जैसे हिंदी प्रोजेक्ट से शुरू करके आज छत्तीसगढ़ के जाने माने डायरेक्टर वो भी हैं। तो उनके तत्वाधान में, उनके बैनर तले फिल्म आ रही है। तो बेसिकली हम देखें तो ओरा जो है बहुत मजबूत और बड़ा है, और आप लोगों का भी सपोर्ट हमको चाहिए, मीडिया का। आप लोग एक जरिया हैं लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का। अगर मैं कहूं तो आप लोग ज्ञान स्रोत के प्रणेता हैं, बहुत बड़े आस्था स्तंभ हैं आप लोग। तो आप लोग अगर महिलाओं तक ये बात को पहुंचाएं कि हम 9 जून को उनके लिए, उनके साथ कुछ लेके आ रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद जरूर हमको मिलेगा। अच्छा सर, 9 जून को वजह क्या है? 9 जून को रिलीज क्यों कर रहे हैं? स्पेशल डेट? नहीं, स्पेशल डेट ऐसा कुछ वजह नहीं है। हम आने वाले थे 23 जून को, लेकिन शाहरुख खान जी की जवान आ रही थी 2 जून को, जो खिसक के 7 सितंबर हो गई, और वो डेट हमको खाली मिला। और अभी छुट्टी का टाइम चल रहा है। जब बच्चों की छुट्टी टाइम कम होती है तो घर की माताएं बहनें थोड़ी फ्री रहती हैं, वरना वो सुबह उठो, उनको स्कूल के लिए भेजो, तैयार करो, ट्यूशन के लिए भेजो, इस चक्कर में बिजी हो जाते हैं। तो जब हम उनके लिए फिल्म बना रहे हैं तो उनकी टाइम टेबल भी तो हमको देखना पड़ेगा ना। अभी फ्री में हैं तो अभी वो आके देख सकती हैं। अच्छा सर, आप प्रोड्यूसर साहब हो, आप जिम्मेदारी होता है पिक्चर को डेवलपमेंट और करेक्शन करना, लेखक और डायरेक्टर। हाँ सर, अगर आप डायरेक्टर साहब हो। अच्छा सर, गीत संगीत तो इसमें क्या है, पिक्चर को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी क्या है? गीत संगीत में आपको बहुत ज़्यादा इसमें वैरायटी दिखेगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, आप देखे होंगे किसी फिल्म में एक म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, बहुत सारे गायकों को गवाते हैं। बेसिकली जो चलता है, जो पैटर्न है, हमारे में 3-3 म्यूज़िक डायरेक्टरों ने काम करा है। अलग अलग पैटर्न में अलग अलग आपको साउंड और अलग अलग टेस्ट मिलेगा, क्योंकि एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने काम नहीं किया है। परवेश खान जी ने काम किया है, सोमदत्त पांडा जी ने किया है, मोनिका तोसान जी ने काम किया है। तो अलग अलग वैरायटी के अलग अलग गाने हैं। जैसे राम राम आप देखें, अलग वैरायटी दिखा, वहीं जिया लागे रे वो अलग आपको वैरायटी देखा, जो प्योर रोमांटिक था और वो प्योर वीर रस से भरा हुआ था राम राम गाना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको ऐसी वैरायटियाँ अलग अलग दिखेंगी आगे जितना भी गाना आएगा। अभी आपको 14 तारीख को सोमदत्त पांडा जी द्वारा म्यूज़िक किया हुआ अनुराग शर्मा के मुखाग्नि स्वर से आपको सुनाई देगा। ये मसालेदार गाना है, चटपटा गाना है, जो 14 को आ रहा है। सर अपना मेरा सर आपका किरदार क्या है? इस फिल्म में मेरा किरदार बहुत ही सिंपल सा है, जो आम लोगों को रिलेट करता है।
इसमें मेरा किरदार का नाम शंकर है और मीरा और राम जो फिल्म के लीड एक्टर एवरग्रीन विशाल है, तो हम दोनों की दोस्ती है। चाहे हम लोग को दोस्ती बोलो, भाई बोलो या कुछ भी बोलो, तो हम दोनों का बॉन्ड इसमें दिखेगा आप लोगों को। तो एक फैमिलियर फिल्म है हमारी, नारी सशक्तिकरण पे बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के दर्शक बोलते थे कि वही प्रेम कहानी कुछ अलग लेके आओ। अब मैं छत्तीसगढ़ के दर्शक से अपील करूंगा कि हम लोग कुछ अलग लेके आ रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट है नारी प्रधान, इस सब्जेक्ट पे अभी तक कोई फिल्म नहीं बनी थी, तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है। अब देखते हैं कितना हम लोग सफल होते हैं, और इसकी सफलता का पूरा श्रेय हमारे ऑडियंस पे जाएगा, क्योंकि उनको कुछ अलग कंटेंट चाहिए था, तो हम लोग अलग लेके आ रहे हैं। अब देखते हैं वो हमें कितना प्यार देते हैं। जनता से कैसा क्या अपेक्षा करना चाहोगे? देखिए, अपेक्षा तो हर किसी का रहता है कि हमारी फिल्म चले। हम ये कह सकते हैं, जो भी फिल्म देख के निकलेगा, हमें उम्मीद है कि ये नहीं कहेगा कि फिल्म बकवास है या बेकार है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। जो भी देख के निकलेगा उनको एक मैसेज मिलेगा, एक सब्जेक्ट अच्छा चीज़ मिलेगा देखने को। आज की जो कहानी है, लोग जो आज 24 घंटे की दिनचर्या में जो देखते हैं, वही फिल्म में दर्शाया गया है। और मेरे ख्याल से ये फिल्म को देखने के बाद हर एक महिला को लगेगा कि ये मेरी कहानी है। इस फिल्म के हमारे लीड कैरेक्टर वैदेही है। फिल्म मेन हम लोग का फिल्म में वैदेही जो हमारे लीड कैरेक्टर, उस पर फोकस है, तो महिला के ऊपर है। तो हर महिला निकलने के बाद लगेगा कि हाँ, मैं वैदेही हूँ। सर, ये फिल्म महिला सशक्तिकरण के बारे में है, तो मेरा प्रश्न ये है सर, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में तो लगेगा ही, क्या इसको इंडिया लेवल में, मतलब नारियां तो सभी जगह हैं, तो मेरा पूछने का मतलब ये है, ऑल इंडिया में भी लगेगा क्या? क्वेश्चन। पैन इंडिया वाली बात तो अभी हम लोग नहीं बोल सकते कि आगे क्या हो। अगर फिल्म अच्छी गई और लगा कि नहीं यार और भी कहीं लगनी चाहिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी आगे चले। जैसे आप साउथ की फिल्में देख लें, पहले सिर्फ वो स्टेट तक थे, आज पैन ओवर हो गया है। तो अगर कंटेंट लोगों को अच्छा लगा और कहीं हमें भी लगा कि नहीं अब इसको और आगे ले जाना चाहिए, तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि आगे जाएं। मतलब सर, हर ऑडियो में डब हो सकता है ये पिक्चर आने वाले समय में, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं सर? बिल्कुल हाँ, और कहीं ना कहीं हमारी एक दो जगह बात चल रही है, तो हो सकता है उड़ीसा इंडस्ट्री हो गया और झारखंड इंडस्ट्री हो गया, ये दो जगह बात चल रही है, तो उस लैंग्वेज में भी डब हो सकता है। इसको लिखने में मुझे 4 साल लगे। उसका कारण था कि मैं इस सब्जेक्ट को लेके किसी तरीके का बचकाना नहीं करना चाह रहा था, किसी तरीके का फुहड़ता नहीं लाना चाह रहा था। अगर राम है तो हीरोइन का नाम क्या होना चाहिए? जानकी या वैदेही? राम के आराध्य कौन है? राम अगर किसी की पूजा करते हैं तो शंकर जी की करते हैं, और शंकर किसकी पूजा करते हैं? राम जी की पूजा करते हैं। दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। तो अगर राम का दोस्त होगा तो उसका नाम क्या होना चाहिए? शंकर होना चाहिए। तो सारे चीज़ों को गढ़ने में टाइम लगा, सारे चीज़ों को समझने में टाइम लगा, क्योंकि जब आप सेंसिटिव मुद्दा उठाते हैं तो कहीं भी चूक नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को लेके। मैं महिला सशक्तिकरण का जो वर्ड है ना, उसको थोड़ा सा सुधारना चाहूँगा। महिला सशक्तिकरण एक्चुअल में देखा जाए तो उनको सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, उनको समानता की ज़रूरत है। वो जिस शक्ति वर्ड का उत्पादन ही महिला से हुआ हो, माता शक्ति के रूप में, सती के रूप में, फिर उसको सशक्तिकरण की क्या ज़रूरत है? जिस देश की प्रथम नागरिक ही महिला हो, राष्ट्रपति, उनको सशक्तिकरण की क्या ज़रूरत है? हाँ, बस अगर ज़रूरत है तो उस नज़रिए की। आपको यकीन होना चाहिए कि मेरी बेटी ये कर सकती है, आपको यकीन होना चाहिए मेरी बीवी ये कर सकती है, वो करके दिखाएगी। आपको उनको प्लेटफॉर्म देना है, समानता देना है। वो आप कंधा दे के देखिए, अगर आपके कंधा मजबूत नहीं कर देगी तो बताइएगा। गाने का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्टर का नहीं होता, कोरियोग्राफर का होता है ना। हम लोग रहते वहाँ ज़रूर हैं। गाना बहुत मेहनत से बना है, बहुत और हर एक बारीकी को लेके चला है। इसमें 2 चीज़ मैं बता दूं, एक तो ग्राम देव बलौदा का सपोर्ट और हमारी टीम की मेहनत। इसका 2 ही रीज़न है इस गाने का इतना बड़ा रिजल्ट आने का। और रवि भाई आपको इस बात में जवाब देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पसीना भाई का निकला है उसमें। मतलब टेक हुआ है सर? मतलब आप सीधा पूछे, वही बताएंगे। तो सर मेरा सवाल वही था सर कि कितने टेक में आपने, मतलब कोरियोग्राफर सर जब आपको समझाते थे तो आपको कितना टेक लगता था उसको परफॉर्मेंस देने में, बेस्ट परफॉर्मेंस? देखिए, ये गाना हम 2 दिन में शूट किया कंप्लीट। टेक तो हुआ है, अब उस टाइम हमने काउंटिंग नहीं किया, क्या कई
रिहर्सल होते हैं तो फिर फाइनल टेक पे जाते हैं, तो ऐसे कर करके होता था। मेहनत बहुत लगा है क्योंकि गाना बहुत हाई पिच पे था। खास करके मेरे लिए मेहनत ज़्यादा लगा है क्योंकि मैं काफ़ी समय बाद डांसिंग सॉन्ग में आया हूँ। विशाल ऑलरेडी बहुत अच्छा डांसर है तो उसको मेहनत लगा है, लेकिन मेरे से कम क्योंकि ऑलरेडी डांसर है और मैं काफ़ी समय से नहीं किया था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगा क्योंकि एक चैलेंजिंग था। लोगों का कहना था यार ये कुछ नहीं कर सकता, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को अपने आप को दिखाना भी था कि भैया मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सर इसी में मेरा प्रश्न ये है, जुगलबंदी शब्द बोलते हैं ना, जब दो कलाकार डांस करते हैं तो इसमें सर मतलब समानता लाने के लिए मतलब स्टेज जो परफॉर्मेंस होता है, माने अगर आप कोई स्टेप कर रहे हैं उसको सेम टू सेम करना, ये भी एक कलाकारी है। तो इसमें सर आप लोग कैसे करते थे? टेक पूरा हो जाता था एक ही टेक में कि और भी टेक लगते थे? देखो कोऑर्डिनेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगता था, लेकिन इसलिए हम लोगों ने पहले रिहर्सल किया था, उसके बाद वहाँ जाके डांसर लोग के साथ और फिर विशाल के साथ। विशाल बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत सपोर्टिंग एक्टर है। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है क्योंकि देखिए अगर मैं उसके सामने कहूँगा नहीं मैं बड़ा हूँ और वो बोलेगा मैं बड़ा हूँ, तो कोई भी चीज़ रिजल्ट अच्छा नहीं आता। जब दोनों का कोऑर्डिनेशन, दोनों का प्यार, दोनों का सपोर्ट एक साथ रहता है तो वो चीज़ निखर के आती है और मेरे ख्याल से वो चीज़ आप लोगों को देखने में अच्छा लग रहा है। तो दोनों का मेहनत, कोरियोग्राफर का बहुत मेहनत रहा है, हमारी टीम की पूरी मेहनत रही है। कहा जाए सभी की मेहनत का निचोड़ वो गाना है। कुछ कुछ छूटा रहता है जिसमें और भी ऐड हो सकता है। आपने भी अभिनय किया है कि इसमें? नहीं, कुछ गाने उसी के हैं, जिस गाने में मैं रहूंगा उसमें मैं दिख जाऊंगा। और कुछ प्रश्न? धन्यवाद। अग्रिम बधाई देते हैं सर हमारे मीडिया पार्टनर जो यूट्यूब फैमिली है उसके तरफ से हम फिल्म वैदेही जो सत्य और त्याग तपस्या की जो निर्मित फिल्म है, जो महिला सशक्तिकरण पे है, तो सम्मान की बात है सर जो हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में एक नया इतिहास जुड़ने वाला है। देखिए हम लोग इतिहास से हम जुड़े हुए हैं, स्वर्णिम पल को जीतने जा रहे हैं फिल्म वैदेही की तरफ। हम लोग कहीं ना कहीं एक प्रयास किए हैं और ये प्रयास को सफल करने में आप लोग का साथ चाहिए। और बाकी तो हमारे जनता जनार्दन है, पब्लिक है, उनके लिए है, तो वो लोग का प्यार चाहिए। अगर उन लोग का प्यार और आप लोग का साथ रहा तो हमारा जो मेहनत किया है वो सफल हो जाएगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया।